नमस्कार। आइए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। भारत का विभाजन। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसी त्रासदी है जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस बंटवारे का जिम्मेदार आखिर था कौन? क्या ये अंग्रेज थे या हमारे अपने राजनीतिक दल, या फिर हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि ये होना तय था? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत 1947 से काफी पहले हो जाती है। इसकी जड़ें उस नीति में हैं जिसे हम सब फूट डालो और राज करो के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। अंग्रेजों ने हमारे समाज में पहले से मौजूद धार्मिक और सामाजिक मतभेदों का जमकर फायदा उठाया। उन्होंने समुदायों को राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, जिससे उनके बीच की दूरियां और भी बढ़ती गईं। ये सब सत्ता में बने रहने की एक बहुत सोची समझी चाल थी। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कॉन्सेप्ट, जिसे 1909 में लागू किया गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान नेताओं को वोट देंगे और हिंदू सिर्फ हिंदू नेताओं को। बस इसी एक फैसले ने राजनीति में हमेशा के लिए धर्म का जहर घोल दिया। तो अंग्रेजों की नीति तो बस एक चिंगारी थी, लेकिन जो असली आग लगी ना, वो एक नई और बहुत शक्तिशाली विचारधारा से लगी। और ये विचारधारा थी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की। इसे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जोर शोर से आगे बढ़ाया। उनका साफ मानना था कि हिंदू और मुसलमान ये दो अलग अलग कौम हैं, दो अलग राष्ट्र हैं जो एक देश में साथ रह ही नहीं सकते। बस इस एक सोच ने हिंदुस्तान की सियासत का रुख ही मोड़ के रख दिया। और देखिए, यह सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं था। 1940 में लाहौर प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें साफ साफ एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की गई। और फिर 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के ऐलान के बाद जो हिंसा हुई, उसने समझौते के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही फैसले ले रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ फैसलों ने भी इस कहानी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इतिहासकार अक्सर 1937 के चुनावों की मिसाल देते हैं, जब कांग्रेस ने कुछ प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया, तो मुस्लिम लीग को लगा कि उन्हें राजनीतिक तौर पर अलग थलग किया जा रहा है। और यही वो फैसला था जिसने शायद अनजाने में ही पाकिस्तान की मांग वाली आग में घी का काम किया। और फिर वो वक्त आया जब पूरा देश जैसे गृह युद्ध की आग में जलने लगा था। तब नेहरू और पटेल जैसे बड़े नेताओं को लगा कि अब बंटवारे के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन अपने साथियों को मना नहीं पाए। ये एक ऐसा फैसला था जो उन्होंने दिल पर पत्थर रख कर लिया था। कोई जीत नहीं, बल्कि एक दुखद मजबूरी थी। और अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी वजह पर, जिसने एक राजनीतिक फैसले को एक भयानक मानवीय त्रासदी में बदल दिया। और वो थी जल्दबाजी। सोचिए, पहले तय हुआ था कि देश जून 1948 में आज़ाद होगा, लेकिन आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबैटन ने अचानक इस तारीख को बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। इस जल्दबाजी का नतीजा ये हुआ कि किसी को ठीक से तैयारी का वक्त ही नहीं मिला। लाखों लोगों को ये तक नहीं पता था कि जब वो अगली सुबह उठेंगे तो वो भारत में होंगे या पाकिस्तान में। और इसी अफरा तफरी ने बंटवारे के जख्म को और भी गहरा कर दिया। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। जिम्मेदार कौन था? और सच कहूं तो जवाब यह है कि कोई एक नहीं था। ये जो बंटवारा था, ये कई वजहों का एक दुखद नतीजा था। एक तरफ अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान बनाने की जिद, और आखिर में कांग्रेस की देश को गृह युद्ध से बचाने की मजबूरी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि इतनी बड़ी घटनाओं के लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना बहुत मुश्किल होता है। और आखिर में ये सब हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर आज भी बहस होती है। क्या उस वक्त के हालात को देखते हुए इस बंटवारे को किसी भी तरह से रोका जा सकता था, या फिर ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसका होना तय ही था? इसका जवाब शायद इतिहास की गहराइयों में ही कहीं दफन है।